हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मयंक है और मेरी यह पहली और रियल स्टोरी है जो आज से लगभग 1 साल पहले हुई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी परिचय दे दूं। मेरा नाम मयंक और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और मेरा कलर गोरा है और मेरे मुंह की लंबाई 7 इंच की है और मोटाई लगभग 3 इंच है। ये बात उस समय की जब मैंने कॉलेज से पास आउट नोएडा में जॉब लाइन की थी। कॉलेज के टाइम में मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैंने वो तो किया था, लेकिन कभी वो का मौका नहीं मिला। मेरी नोएडा में कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। तो एक दिन मैंने इंटरनेट पर लड़कियों से जुड़ना स्टार्ट किया। 2-3 महीने के बाद मैंने देखा कि एक लड़की सपना का रिप्लाई आया था कि आप हमेशा ऑनलाइन रहते हो लेकिन बात नहीं करते हो। मैंने तुरंत जवाब दिया कि आप ऑनलाइन दिखते ही नहीं हो। फिर 2 दिन बाद चैट पर बात करने बाद मैंने उससे नंबर मांगा और उसने अपना नंबर दे दिया और मैंने उसे कह दिया कि वो कॉल करेगी और फिर हमने उससे एक दूसरे का नंबर दे दिया। फिर अगले दिन शाम को जब मैं टैलिंग खेलने जा रहा था तो उसकी कॉल आया। उसकी आवाज़ बहुत ही स्वीट थी। आवाज़ सुनकर ही मेट्रो स्टेशन पर ही मेरा वो फनफाने लगा। फिर उस दिन रात को जाकर मैंने उस पर कॉल किया और हमने जनरल वाली बातें की। जब मैंने पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड है क्या तो उसने बोला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। ये बात समझ नहीं आई और उसने समझाया कि नहीं था। फिर अगले दिन रात को जब मैं बात कर रहा था तो उसने बताया कि शादी 3 महीने पहले हो चुकी है और उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर ये उससे बात नहीं करता। दोस्तों, मेरी तो हमेशा से इच्छा थी कि किसी शादीशुदा लेडीज को रगड़ कर वो, क्योंकि एक मैरिड लेडीज में वो अनुभव होता है और गरम भी वो पीछे नहीं हटती है। फिर हम बातें करते रहे। मुझे वो अच्छी लगने लगी। वो मुझे हर बात शेयर करती थी कि उसकी सास और भाभी उसे कैसे परेशान करती और उसका पति उसका पहले किराएदार था और फिर जब उसकी सबकी शादी हो गई लेकिन उससे बिल्कुल खुश नहीं है। फिर इस बात के बाद वो मुझसे और नज़दीक आ गई और अपनी लाइफ भी शेयर करने लगी। अब हम एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दिल्ली में रहती थी और उसका पति एक गुड़गांव में टेलीफोन कंपनी में काम करता था। उसने अपनी फ़ोटो मुझसे शेयर की और वो दिखने में बहुत सुंदर थी लेकिन थोड़ी मोटी थी और उसके बहुत बड़े बड़े वो थे। उसने मुझे अपनी हनीमून की ट्रिप और शादी की भी फ़ोटो शेयर की। कसम से शादी के कपड़ों में वो ऐसी लग रही थी कि उसके लहंगों को उठाकर उसकी वो में अपना वो फंसा कर वहीं वो दूँ। हमने अपने पहले के वो अनुभव को एक दूसरे से शेयर किया। उसने बताया कि किस किस पोजीशन में वो करना पसंद करते हैं। उसने बताया कि शादी के बाद उसके पति ने उसे सिर्फ 10 बार वो किया है और उसको लगता है कि वो उसका किसी के साथ अफेयर है। और फिर ऐसे ही बातों में चलती रही और एक दिन मैंने उसे कह दिया कि मुझे आपसे प्यार हो गया, आई लव यू। इस पर वो मुझे समझाने लगी कि उसकी शादी हो गई है, यह तो नहीं हो सकता। फिर कुछ देर बाद करने के बाद फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन ऑफिस में उसका कॉल आया और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद बोल दिया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। फिर हम खुश हो गए। उसने बात करना लगा मुझसे, उससे मिलना है। वह मुझसे पूछने लगी कि मिलने पर मुझे कैसे प्यार करोगे। इस बार पर मैंने उसे कहा कि जो भी उसकी सीमा हो मैं उसी से पार नहीं करूँगा। तो वो बोलने लगी, नहीं तुम बताओ कि तुम किस हद तक जा सकते हो, और बोलने लगी कि तुम बहुत शर्माते हो। मैंने उससे कहा कि वो एक बार बताए तो सही वो मुझे क्या क्या करने देगी, उसके बाद देखता हूँ किसी शर्म आती है। फिर उसने थोड़ी धीरे से कहा कि मेरे साथ वो कर सकती है और मैंने ऑफिस में मीटिंग रूम में ही उसके साथ फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे वो चाटना बहुत मज़ा आता है और मिलने पर मैं उसे कैसी कैसी पोजीशन में वो दूंगा। और मैंने उसे फिंगरिंग। फिर रोज़ रात को उस फ़ोन पर बात करने लगी। लेकिन सबसे अच्छी बात उसके पति की नाइट ड्यूटी रहती थी तो हम पूरी रात बात किया करते थे। एक दिन मुझे ऑफिस में वार्ड मिलना था लेकिन दिन में उसका कॉल आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है और हमने आनंद विहार में एक मॉल में मिलने का प्लान बनाया। और उसने अपनी बहन से बोल दिया कि वो एक कॉलेज फ्रेंड से मिलने जा रही है, 2 घंटे बाद वापस आएगी।
ये सुनकर उसकी बहन वहाँ से ड्रॉप करके उसे बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर बाद इंतज़ार करने पर मुझे अचानक दिखी। फिर हमने साथ में लंच किया और मैंने उससे मूवी देखने के लिए बोला तो उसने कहा वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आई। इस पर मैं उदास हो गया तो वो बोली कि क्या हुआ। मैंने उससे बोला कि मूवी नहीं देखनी है, बस एक जगह मिल जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें प्यार कर सकूँ। इस पर वो मान गई और हमने आयशा नाम की मूवी पसंद की क्योंकि उस मूवी का तो दूसरा हफ्ता था और उसमें भीड़ कम होती है। फिर हम मूवी हॉल में पहुँचे। वहाँ जाते ही जैसे ही लाइट बंद हुई तो मैंने उस पर टूट पड़ा और हम सबसे पीछे वाली सीट पर पागलों की तरह 20 मिनट तक वो करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो करते करते मैंने उसका हाथ उसके वो पर रखा और वो के ऊपर से उसके वो को वो करने लगा। उसको वो बहुत बड़े थे और हाथ में नहीं आ रहे थे। फिर उसने अपना हाथ मेरे वो के ऊपर से वो पर रखा और उसे हल्के हल्के से रगड़ने लगी और बोले कि अभी से इतना बड़ा है, कर लीजिए, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अंदर डालकर वो को मीठी से मीठी ले लिया और वो बेल्ट की वजह से अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी वो को खोल दिया और वो नीचे कर दी। फिर उसने खूब मज़े से और अच्छे से मेरे वो को लॉलीपॉप की तरह, उसके बाद मैंने उसे नीचे बिठा दिया और धीरे से उसकी वो को खोल दिया। क्या बताऊँ यार, उसकी वो इतनी ज़्यादा मस्त थी कि चिकनी थी और मेरे तो सांस ही रुक गई। फिर मैंने अपना वो उसके वो में एक ही झटके के अंदर तक ठेल दिया। उसकी चीखें निकल गई और पूरा फर्श खून से लाल हो गया। फिर हम दोनों ने रात भर मज़े करके सुबह 5 बजे सो गए।